हेलो गाइस, तो आज हम लेके आए अपना नया टॉपिक जो कि है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आज हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड क्या होता है। तो जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे डेफिनेशन शो हो रही होगी, तो ये डेफिनेशन क्या है? द पार्टिकल्स इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो पहला इसका मतलब ये है कि जो भी मतलब न्यूक्लियस होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आगे की जनरेशन में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो वो पार्टिकल के अंदर, ऐसा कौन से पार्टिकल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसे कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्रोमोसोम के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन करना। ठीक है, और क्रोमोसोम बने होते हैं प्रोटीन्स प्लस बायोमोलिक्यूल्स के। ठीक है, तो अब बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं दो टाइप के, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, डीएनए होता है और आरएनए होता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए का क्या मतलब होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो जब अब डीऑक्सी और ऑक्सी राइबो मतलब डीऑक्सी एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड की जब बात हो ही गई है, तो अब अपन देख भी लेते हैं इनको थोड़ा ब्रीफ में कि डीएनए और आरएनए एग्जैक्ट अपन को डिफरेंस कैसे पता लगता है। जो डीएनए है मतलब डी ऑक्सी, मतलब डी मतलब रिमूवल, तो ऑक्सीजन मतलब OH सेकंड पोजीशन पे नहीं लगा होता। ठीक है, डीएनए पे, और आरएनए पे सेकंड पोजीशन पे OH लगा होता है। ठीक है, तो आप डिफरेंस समझ गए कि जैसे मान लो इसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। अभी आपको स्ट्रक्चर तो नेक्स्ट उसमें समझाऊंगी, बट अब आपको पहचान करनी बता रही हूँ कि डीएनए आरएनए में फ़र्क कैसे करोगे। जैसे ये राइबोज शुगर है, ठीक है, ये ऐसे अटैच्ड है। ठीक है, और ये है डीऑक्सी। ठीक है, ये भी शुगर है, वो भी शुगर है। ठीक है, अब सिर्फ डीऑक्सी और ऑक्सी में, मतलब अगर राइबोज है और डीऑक्सी राइबोज है, तो क्या फर्क है? डीऑक्सी मतलब रिमूवल ऑफ OH ग्रुप एट द सेकंड पोजीशन। जैसे यहाँ पे OH ना लगाओ तो कैसे होगा? फिर होगा कि यहाँ पे सिर्फ H लगाओ, मतलब दोनों पे, और राइबोज है मतलब सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप लगाओ। तो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिससे आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये याद रखना, ये पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में। ठीक है, सिंस न्यूक्लिक एसिड लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सो दे आर कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। तो देखो न्यूक्लिक एसिड जुड़ के किससे? अलोंग अ लॉन्ग चेन से जुड़ के न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ के ही एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर जो बेस होते हैं, जो बेसिस होते हैं, वो कौन से होते हैं? तो कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन एंड यूरेसिल। देखो, अगर अपन देखें डीएनए के अंदर देखें और आरएनए के अंदर देखें, दो चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने के लायक हैं। अगर उसमें डिफ्रेंशिएशन पूछ लेते हैं कि आरएनए डीएनए में की कोई डिफरेंस बताओ कि कैसे आप कैरेक्टराइज कर सकते हो उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे, तो आप देखोगे कि डीएनए में, पहली बात तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिल एंड थायमिन लगा होता है, और आरएनए में ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा थायमिन के जगह यूरेसिल लगा होगा। ठीक है,
ये मैं आपको जब नेक्स्ट लेक्चर में जब बताऊंगी कि स्ट्रक्चर का एग्जैक्ट पूरा इलेबोरेट करूंगी तब उसमें आपको समझ आ जाएगा ये। तो अब बेसिस तो इसके अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल लगे होते हैं आरएनए में, और डीएनए में बस यूरेसिल की जगह थायमिन लगा होता है। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 डिफरेंस है कैरेक्टराइज्ड, जो कि एग्जाम में शायद थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ लिए जाए। अब अगर आगे आते हैं कि अब उनकी ऐसे स्ट्रक्चर की न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ के बनते हैं वैसे, ठीक है। पहले अब देखेंगे कि शुगर प्लस बेस जुड़ जाएं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, ठीक है। ये याद रखना, ये हमेशा पूछा जाता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या फ़र्क होता है। तो न्यूक्लियोसाइड में फ़र्क होता है कि शुगर प्लस बेस मिलके न्यूक्लियोसाइड बनते हैं, और ये जब पूरी स्ट्रक्चर बन जाती है जो न्यूक्लियोसाइड स्ट्रक्चर है, इसके अपन फोस्फोरिक एसिड के साथ जोड़ दें तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, न्यूक्लियोटाइड। तो टाइड और साइड में सिर्फ इतना ही फर्क है। देखो पहले अगर थोड़ा याद रख लो कि भाई और साइड हो के चल, मतलब कोई इज्जत नहीं है, तो पहले अपन इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो शुगर प्लस बेस मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, साइड। फिर अब इनको साइड कर देते हैं और उसके बाद उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देते हैं तो उसे न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो शुगर प्लस बेस जो है, मतलब जो इसका बेस है वो सेकेंड पोजीशन पे जुड़ता है, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड थर्ड जो भी पोजीशन पे जुड़ेगा, जो आपकी कल स्ट्रक्चर में बताऊंगी मैं। और जो फॉस्फोरिक एसिड है ना वो हमेशा 5 डैश एंड पे जुड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉस्फोरिक जो होता है ना हमेशा 5 डैश एंड पे जुड़ेगा। ये याद रखना कि फॉस्फोरिक इस पर न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय फॉस्फोरो डाइएस्टर लिंकेज बिटवीन 5 डैश एंड 3 डैश कार्बन ना पेंटोज शुगर। और ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं, ये दो, जैसे अगर आपको शुगर दे रखी है, जैसे 2 चेन दे रखी हैं ये और ये, तो ये दोनों आपस में लिंक कैसे हैं, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड में। तो ये चीज़ याद रखना कि फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो अब फॉस्फो डाइएस्टर से ये लिंकेज होती है इनकी, तो ये पूरी एक बैकबोन बना देते हैं, जैसे शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट का एक पूरी लाइन बन जाती है ये, ठीक है। और एक चीज रहेगी बताने के लिए कि मार्क कर लो भले ही, जो एडेनिन है वो हमेशा किससे लिंक होगा, एडेनिन हमेशा लिंक होगा थायमिन से। ये चीज नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। और ये डबल बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और जो कि फिर उसके बाद देखते हैं कि ग्वानिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटोसिन से, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो गाइज जो मैंने बताया वो याद रखना, ये सारा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अपन देखते हैं कि 2 साइंटिस्ट के नाम हमेशा याद रखना, जेम्स वॉटसन। ऐसे तो सिर्फ लिखा तो उसमें सिर्फ इतना ही आएगा, वॉटसन और क्रिक, ठीक है, क्रिक, पर नाम पूरे याद रख लेना, अगर तुम्हें रखने हो याद रह जाए तो फ्रेंच क्रिक, ठीक है। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, जैसे कि आपको ये स्क्रीन पे शो हो रही होगी, एक डेफिनेशन, मतलब एक लाइन, इसमें लिखा है जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव अ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। तो 2 न्यूक्लिक एसिड चेन आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड विद, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो ये बताया था। तो अभी इसको याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। और गाइज आज के लिए सिर्फ इतना ही।